प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 7th के लिए लेसन 2 कंटिन्यू है। यहाँ तक हो चुका था कि दीवान राजा से पूछता है कि आखिर आपने गडरिये में क्या देखा जिसकी वजह से उसको इतना इनाम दिए, जिसकी वजह से इस तरह से उसको पुरस्कार मिले। तो वो सारी चीज़ें बताता है कि मैंने क्या समझा उस गडरिये की बात से और अपनी बातों में उन दोनों ने कम्युनिकेशन में क्या क्लियर किया। तो वो कहता है कि वॉज दैट ऑल द मिनिस्टर आस्क्ड। मिनिस्टर ने पूछा क्या यही सब कुछ है? तो नोडिंग द किंग सेड, अपना सिर हिलाते हुए राजा ने कहा, व्हाट ए जेम ऑफ ए मैन यू हैव फाउंड। व्हाट ए जेम ऑफ ए मैन, क्या आभूषण, क्या खूबियाँ, यू हैव फाउंड, तुमने पाया। ही कैन ट्रूली रीड एवरी थॉट इन माई माइंड, और उसने हमारे दिमाग के हर किसी सोच को पढ़ लिया। यानी जो तुम लेके आए थे आदमी, उसमें ऐसी क्या खूबियाँ थीं, यानी इसमें इतनी बहुत अच्छी खूबियाँ थी जो तुम पाए, और उसने हमारे दिमाग की सारी चीज़ें पढ़ ली। आवर्स लेटर, लगभग घंटों बाद, ऑन हिज वे होम, अपने घर जाते समय, द दीवान स्टॉप्ड बाई एट द शेफर्ड्स हट, तो वह दीवान उस गडरिये की झोपड़ी के सामने रुका। द किंग्स एक्सप्लेनेशन हैड नॉट क्वाइट मेड सेंस टू हिम, क्योंकि राजा की व्याख्यान ने दीवान को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, अर्थात बहुत ज़्यादा समझ में राजा के नहीं आई दीवान के, कि उसने कहना क्या चाहा, क्यों ऐसा कहा, मतलब उसने कहना क्या चाहा, ये बात उसके समझ में नहीं आई। कॉलिंग द स्लीपी शेफर्ड आउट ऑफ हिज इट, इसलिए वहाँ रुक कर उस सोते हुए शेफर्ड को झोपड़ी से बाहर बुलाते हुए, वेयर ही स्लेप्ट एडमिस्ट हिज सीप एंड गोट्स, जहाँ पर कि वह अपने गोट और सीप के बीच में सो गया था। द दीवान आस्क्ड, दीवान ने पूछा, क्या पूछा? व्हाट डिड योर राजा से टू यू, तुम्हारे राजा ने तुमसे क्या कहा। ने राजा से बात करके तुम क्या जाने और राजा ने तुमसे क्या कहा। टगिंग एट एन overgrown tennial as he squatted in the dust, squatted की मीनिंग दी गई है sat with his knees bent, अपने घुटनों में अपना सर रख करके झुकाए हुए बैठे हुए। tugging at an overgrown tennial, अर्थात एक अपने आप में गर्वान्वित होते हुए अपने घुटनों को झुकाकर घुटनों पर सर रख के बैठे हुए उस शेफर्ड ने कहा। द शेफर्ड एक्सप्लेन्ड, शेफर्ड ने व्याख्या किया, व्हेन यू टुक मी टू दैट माइटी किंग, जब तुम मुझे उस शक्तिशाली राजा के पास ले गए, तो ही न्यू दैट ऑल आई हैड इन द वर्ल्ड वेयर माई 3 शीप, तो कहता है कि ही न्यू, वह जान गया कि दैट ऑल दैट आई हैड, कि मेरे पास इस दुनिया में जो कुछ भी सब है, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, वेयर माई 3 शीप्स, वो मेरे केवल 3 भेड़ थे और मेरे पास कुछ नहीं था। नो मोर नो लेस, न उससे कुछ ज़्यादा न उससे कुछ कम। एंड शो द दीवान परसिस्टेड, और इसलिए दीवान ने, तो एंड शो इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या मतलब हुआ? द दीवान परसिस्टेड, दीवान ने जिद करके पूछा। द राजा हेल्ड अप 1 फिंगर, तो उसने कहा कि राजा ने जब एक उंगली उठाई, तो ही वॉज कीन दैट आई शुड गिफ्ट 1 ऑफ देम टू हिम, तो ही वॉज कीन, वह ये उत्सुक हुआ जान करके, वह ये जान गया, वो समझ गया, दैट आई शुड गिफ्ट 1 ऑफ देम टू हिम, कि मुझे एक भेड़ अपनी उसको इनाम में देनी पड़ेंगी, उपहार में देनी पड़ेंगी, कि राजा मुझसे एक भेड़ मांग रहा है। द शेफर्ड कंटिन्यूड, फिर शेफर्ड ने आगे कहा कि डिड यू एग्री, द दीवान आस्क्ड, तो डिड यू एग्री, द दीवान आस्क्ड, दीवान ने कहा, पूछा कि क्या तुम इस बात से सहमत थे। तो ही इज़ सच ए वेल्दी मैन सेड द शेफर्ड, शेफर्ड ने कहा कि जब वो इतना बड़ा आदमी था, राजा था इस राज्य का, तो हाउ कुड आई इंसल्ट हिम बाय गिविंग हिम जस्ट 1, तो मुझे एक भेड़ दे करके कैसे उसकी बेइज्जती कर सकता था, कैसे उसकी उपेक्षा कर सकता था। आफ्टर ऑल ही ओन्स ऑल द लैंड एज फार एज द आई कैन सी, आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, ही ओन्स,
वो सब का मालिक होता है। ऑल द लैंड एज फार एज द आई कैन सी, उस लंबी चौड़ी भूभाग का जितना की आंखें देख सकती हैं। सो आई सिग्नल्ड बैक दैट आई वुड बी विलिंग टू गिफ्ट टू हिम टू। सो आई सिग्नल्ड, इसलिए मैंने संकेत दिया, सिग्नल्ड बैक, वापस उसको संकेत दिया, दैट आई वुड बी विलिंग टू गिफ्ट हिम टू, कि मैं उसको 2 गिफ्ट दे करके, 2 उपहार दे करके, मैं मतलब भले दुखी रहूं लेकिन 2 उपहार देना चाहता हूँ। वाज ही हैप्पी विथ योर ऑफर, आस्क्ड द दीवान, तो राजा दीवान ने पूछा क्या तुम्हारे इस ऑफर से, इस प्रस्ताव से राजा खुश था? नॉट फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए नहीं। ही मेड इट क्लियर दैट ही वांटेड ऑल द 3 ऑफ माई शिप्स, उसने ये संकेत दिया 1 मिनट के बाद कि नहीं, वो तीनों चाहता है, 2 नहीं चाहता है। द शेफर्ड एक्सप्लेन्ड, शेफर्ड ने व्याख्या किया, इन डीप एंग्विश, काफ़ी एक तरह से कष्ट से, काफ़ी चिंता से, कि मतलब तीनों वो चाह रहा है, मैं 1 के बजाय 2 देने के लिए भी दुखी था लेकिन देने को तैयार था। दैट वॉज सच एन इम्पॉसिबल रिक्वेस्ट, और ये मेरे लिए एक असंभव सा रिक्वेस्ट था। इट वुड हैव ruined मी, इससे मैं बर्बाद हो जाता अगर तीनों दे देता था। दैट इज़ वाई आई ट्राई टू फ्ली द कोर्ट, और इसीलिए मैं उस कोर्ट से भागना चाहा कि मैं तीनों नहीं दे पाऊंगा। मैंने सर हिलाया नेगेटिव में, और उसके बाद मैंने भागने का प्रयास किया। आर यू प्लीज्ड विद द राजाज रिस्पॉन्स, सेड द दीवान, दीवान ने कहा कि क्या तुम अब राजा के रिस्पॉन्स से खुश हो? ही अंडरस्टूड व्हाट इट मीन टू बी एज पुअर एज आई एम। द शेफर्ड ग्रिंड, शेफर्ड ने थोड़ा सा दांत पीसते हुए अर्थात मुँह दबा के बोलते हुए कहा कि ही अंडरस्टूड, वो समझ गया था, व्हाट इट मीन्ट टू बी एज पुअर एज आई एम, अब वो यह समझ गया था कि मेरे जैसे गरीब होने का मतलब क्या है। सो इंसिस्टेड ऑफ टेकिंग माई शिप फ्रॉम मी, शायद इसीलिए उसने मुझसे मेरी शिप छीनना चाहा। ही सेंट मी होम विथ ऑल द थिंग्स ग्रेन एंड शो माई मैनी गोट्स, और इसीलिए मुझे उसने घर भेज दिया तमाम अनाज और भेड़ बकरियों के साथ। ही इज़ ए वाइज राजा इंडीड, वास्तव में वह एक बुद्धिमान राजा है। बस इतनी सी कहानी है, इसके बाद चैप्टर समाप्त होता है। तो इस तरह से एक कह सकते हैं कि मूर्खतापूर्ण तरीके से ही सही, लेकिन एक दूसरे की बातों को दोनों समझ करके दोनों खुश हो गए, और राजा की भी अपनी इच्छा पूरी हो गई। धन्यवाद।